नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिंकू सर फर्स्ट में। तो आज का टॉपिक हमारा लोकसभा है। तो लोकसभा का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331। उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? 1972। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधि करती है? 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1952। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मलकाजगिरी। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियंस। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी और आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए भी, अर्थात इनमें से सभी। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी बार बीपीएससी में आया हुआ है, एसएससी का आया हुआ प्रश्न है, आरआरबी का है, आरआरबी एएसएम में हुआ है, जीजी में आया हुआ है, सीएम में आया हुआ है। 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो भाई ये उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भाई आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 25 हैं। पंजाब में 13 हैं। पश्चिम बंगाल में 42 है। तो कौन सा गलत हमारा? असम में 13 नहीं है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो भाई ये है उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 14।
निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक है? उत्तर प्रदेश को छोड़कर तो ये है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? हरियाणा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रबद्ध न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? 6 माह। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? भाई ये तो करंट क्वेश्चन है। संसदीय सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग ले के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? ये भी करंट का क्वेश्चन होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।